गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपना मेज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हर बार की तरह न्यू अपडेट्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो आपको मैं हर बार करंट अफेयर के कुछ अपडेट्स बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है डेट 27 मई। तो आज 27 मई के कुछ क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे और मैं हर क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और उसका हल करके बताऊँगा, जो उसका विवरण बताऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? यानी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कि एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की। किसने? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो अभी ये क्या है? श्रम सिद्धि अभियान। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। पंचायत स्तर पर गाँव में पंचायत में लोगों को काम दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड भी नहीं है, उनको भी काम दिया जाएगा। और जो ग्राम पंचायत इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो यह है श्रम सिद्धि अभियान। इसके तहत सब को मिलेगा रोजगार योजना भी शुरुआत की गई थी। पहले मध्य प्रदेश में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? सबको मिलेगा रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो मध्य प्रदेश में उसमें क्या था कि सबको मनरेगा जॉब कार्ड दिए जाएंगे। उस जो योजना थी उसका क्या उद्देश्य था कि सभी को मनरेगा जॉब कार्ड दिए जाएंगे। जो लोग बाहर से आए और जो गांव में श्रमिक है, उनको मनरेगा में जॉब कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, और ये श्रम सिद्धि अभियान क्या है? जिन लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं है, उनको भी पंचायत स्तर पर काम दिया जाएगा। तो ये श्रम सिद्धि अभियान और वो दोनों सबको रोजगार मिलेगा योजना। तो आपको ये दोनों याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको पिछले हर वीडियो में विस्तार से बताया है, तो आपको वो सब भी याद रखना होगा साथ में। ठीक है, तो अपना आज का सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? अपना आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है। किस मंत्रालय की ये पहल है? यानी हाल फिलहाल में जो पहले जो हुनर हाट था, उसकी अब पुनः शुरुआत की जाएगी। कब? सितंबर में इसकी पुनः शुरुआत की जाएगी। तो आपने लगभग 4-5 महीने पहले इस योजना हुनर हाट के बारे में बहुत सुना होगा। तो ये पहल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल है। तो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, तो अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि हुनर हाट का नाम आपने 4 या 5 महीने पहले सुना था। तो आपने ये पिक देखी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 पाई पर बैठकर ये लिट्टी चोखा खाया था। और जो ये इमेज है वो बहुत ही वायरल हुई थी और टाइम हुनर हाट चला था, परंतु लॉकडाउन की वजह से उसको तब बंद कर दिया गया था। परंतु अब सितंबर से इसे वापस शुरू किया जाएगा। तो हुनर हाट को सितंबर में पुनः शुरू किया जाएगा और ये अल्पसंख्यक मंत्रालय ने की पहल है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योगों का दर्जा देने की घोषणा की है? हाल फिलहाल स्टेट मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। तो ये किसने किया है? मिजोरम ने ये घोषणा की है। तो अभी मिजोरम राज्य के मंत्रिमंडल के खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो अच्छा, तो खेलों का उद्योगों का दर्जा देने का फायदा क्या होगा? इसमें आपको मैं बता दूं कि इससे क्या होगा, खेलों में अब रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। इसलिए मिजोरम गवर्नमेंट ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। तो मिजोरम ने दिया है। तो ये देखिए मैप में, यह है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की कैपिटल है आइजोल।
क्या है, आइजोल। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है जोराम थंगा। ठीक है। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? तो मैं आपको बता दूं गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या होगा, हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता नामक मानक कार्यक्रम शुरू किया है? यानी हाल फिलहाल में किसने भारत जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी किसने किया है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कौन? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने भारत की जैव विविधता समरसता मानव कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका 20 का राइट आंसर है। ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी लैंड हैं उसकी 2.5%, कितनी, 2.5% हमारे पास है, यानी कि इंडिया के पास है। और दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उसका 60%, कितना, 60 यानी 16%, 16% जीव जंतु हमारे देश में, इंडिया में है। इसलिए अब प्रकाश जावड़ेकर जी ने, किसने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब जो ये टर्म लिखा देखकर, जैव विविधता, क्या, जैव विविधता, आपको रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ। जो अभी हाल ही में जैव विविधता दिवस मनाया गया है, यानी कि बायो डाइवर्सिटी डे मनाया गया है। कौन सा? डाइवर्सिटी डे मनाया गया है। तो कब मनाया गया था? तो मैं आपको बता दूं, जैव विविधता दिवस कब मनाया गया था? 22 मई। कब मनाया गया था? 22 मई को मनाया गया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको साथ में याद रखना है, इसे उस रिलेटेड ये। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में बलवीर सिंह दोजाई का निधन हुआ है, वह कौन थे, यानी किससे रिलेटेड थे? तो इसमें क्या, किससे रिलेटेड थे? बलवीर सिंह दोजांस। तो वे एक हॉकी खिलाड़ी थे। क्या थे? हॉकी खिलाड़ी। तो बलवीर सिंह दोजांस भारत के प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, हॉकी खिलाड़ी। तो ये थे बलवीर सिंह दोसांझ, जिन्हें बलवीर सिंह सीनियर भी कहा जाता है। इन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। एक बार लंदन ओलंपिक जो 1948 में हुए थे, उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 1952 के हेल्सिंकी के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद मेलबोर्न के ओलंपिक में 1956 में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये 3 गोल्ड मेडल इन्होंने ओलंपिक्स में जीते थे। तो 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और हाँ, इनको बलवीर सिंह सीनियर भी कहा जाता था, ताकि एक अन्य खिलाड़ी था उनके नाम में उनके साथ कोई कन्फ्यूज ना होता, कि इसलिए उनको बलवीर सिंह सीनियर भी कहा जाता है। ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हेप्टन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? यानी हाल ही फिलहाल में वह किस देश की खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है, जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है, जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये है जेमी हेप्टन, ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना की शुरुआत की है? तो अभी HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, ये है सीनियर सिटीजन के लिए। तो HDFC बैंक ने शुरू की है। तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1944, यानी 1944 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मैं आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है HDFC बैंक का? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO कौन है? तो इसके CEO कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी इसके CEO है। ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है, यानी हाल फिलहाल में किस स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की MRP पर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की? यानी हाल फिलहाल में स्पेशल फीस लगाने की घोषणा की है। तो अभी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने लिखकर की 50 MRP पर 50% MRP पर कितने परसेंट है? 50% एक्स्ट्रा स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा? उड़ीसा। उसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है। और इसके साथ ही लिकर की होम डिलीवरी की परमिशन भी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने अब दे दी है। तो अब स्टेट उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसकी अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद रफीक। ठीक है। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था। एक जानवरों की संस्था है, कौन सी है? पेटा है, इसलिए इसको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। किन्हें किया गया है? नवीन पटनायक को। ठीक है। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो ऐसे भी आपको साथ में याद रखना है। तो ये देखिए मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो मैं आपको बता दूं ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, जो आपको मैंने पहले भी बताया था। और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? तो उसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के यहाँ पे प्रैक्टिस है फ्रेंड्स, ये मिस मीटिंग होने के कारण सही नहीं है। यहाँ पे क्या है? प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हाल फिलहाल में जो जलवायु परिवर्तन के विश्व बैंक है उसके प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो वे हाल फिलहाल में भारत के एक अर्थशास्त्री हैं आभास झा। कौन? आभास झा। इनको जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये आभास झा है, ये भारत के एक फेमस अर्थशास्त्री हैं। इन्हीं को अब जलवायु परिवर्तन के लिए वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमारे सामने वर्ल्ड बैंक नाम आया, तो वर्ल्ड बैंक की यानी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? इसको मैं आपको बता दूं प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। और वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पर MD एंड CFO कौन है? उसके कौन है? अंशुला कांत। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे हर वीडियो को लाइक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर दें। ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।